हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रधान शिक्षक भर्ती 2024, बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 बिहार सक्षमता परीक्षा और अन्य बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज करंट अफेयर्स की आज 8वीं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो कि आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। साथियों, आपको निवेदन है कि इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने तैयारी को आप एक नई धार दे सकें। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि विश्व तीरंदाजी जो जो है विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शीतल देवी, जो कि तीरंदाज पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। साथियों, यहाँ पे कृषि भूमि को खरीदने पर प्रतिबंध लगाने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, किसने अपना नया काल्पनिक उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो जारी किया है। यहाँ पे बताना है कि एक काल्पनिक एक काल्पनिक उपन्यास जिसका नाम है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हुमा कुरैशी, जो कि एक एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की जो कि एक एक्ट्रेस हैं हुमा कुरैशी जी, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हुमा कुरैशी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ग्लोबल ड्रोन हब बनाने के लिए ड्रोन मिशन की स्थापना की है। साथियों, हमारी जो 28 हमारे राज्य हैं, यहाँ की राज्य सरकारें अपनी तरह से कुछ न कुछ कार्य करती रहती हैं। उसी में शामिल हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है, इसने जो है ग्लोबल ड्रोन हब बनाने के लिए ड्रोन मिशन की स्थापना की है। आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन की शुरुआत जो है ड्रोन हब बनाने के लिए किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो है अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया है। तो यहाँ पे बता दें कि विशेष दूत जिसे बनाया गया है वो है हामिद करजई, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हामिद करजई। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो लड़कियों के लिए देश का जो पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, साथियों ये वृंदावन में किया गया है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, आपको बताना है कि वृंदावन जो है ये किस राज्य में स्थित है। वृंदावन जो है किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अवश्य लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय के तहत अग्निशमक सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बताना है कि अग्निशमक और होमगार्ड सेवा के रूप में किसे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव जी को जो है अग्निशमक, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बताना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें, यहाँ पे जो है जस्टिस अरुण भंसाली जी को नियुक्त किया गया है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस अरुण भंसाली। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, आपको बता दें कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश इंश्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन बनी है। साथियों, ब्रिटिश इंश्योरेंस चैंपियनशिप जो कि हाल ही में आयोजित की गई थी, इसमें भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो हुमैरा मुश्ताक जो है यह पहली भारतीय महिला कार रेसर जो कि ब्रिटिश इंश्योरेंस चैंपियंस में भाग लेने वाली बनी है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है। साथियों, बताना है कि जो क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया, इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे उसका नाम है कोस्टा सेनेना। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोस्टा सेनेना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की गई है। साथियों, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट पर आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो गीगाबिट ब्रॉडबैंड की सेवा की शुरुआत की गई है, ये जो है रिलायंस जियो के द्वारा की गई है। साथियों, यहाँ पे आपको बताना है कि रिलायंस जियो के CEO कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको BPSC में देखने को मिलते हैं। तो गीगाबिट ब्रॉडबैंड की सेवा शुरू करने वाला जो है ये रिलायंस जियो कंपनी है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। साथियों, यहाँ पे बताना है कि बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस संस्थान को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, RBI को जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर अर्थात जो है साहित्य का शहर, हिंदी में बोले तो इसको जो है साहित्य का शहर, यूनेस्को ने किसे जो है साहित्य का शहर या सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि साहित्य का शहर जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है ये है कोझिकोड। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बताना है कि कोझिकोड ये किस राज्य में स्थित शहर है, किस राज्य का स्थित शहर है कोझिकोड। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, जिसको हम साहित्य का शहर के नाम से जानते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ पे बताना है कि जो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 है, इसमें कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीला जो कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ क्विज। यदि ये क्विज आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और
जो भी आपके साथी बीपीएससी हेडमास्टर बीपीएससी टीआरई की तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो जो है आप लोग शेयर कीजिएगा, जिससे हमें आप मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आपके पास नई नई जानकारी पहुंचाते रहते हैं। और साथियों, आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूं। जय हिंद।